Hello students, I'm your maths teacher. Today we will start our next chapter, the junk seller. What is the meaning of junk seller? Junk means क्या होता है? कबाड़. Seller means बेचना. तो जंक सेलर क्या आ जाता है? जो भी आपके घर में कबाड़ आता है, जो आपकी वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आप घर में नहीं रखते हैं, उसको बेच देते हैं, वो आता है. जैसे आप हर साल जो है स्टडी करते हैं तो आपके पास बहुत सारी क्या होती है, नेक्स्ट ईयर आपके पास वो बुक्स पड़ी होंगी, ठीक है, पिछले साल की, तो आप उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं. तो वो कौन खरीदता है? जंक खरीदता है, उसको हम जंक सेलर कहते हैं. जैसे आप न्यूज़पेपर घर में पढ़ते हैं तो वो भी इकट्ठा हो जाता है, या आपके पास प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ें हैं, चेयर टेबल आ जाता है, या फिर बकेट आ जाती है, तो उसको भी आप क्या करते हैं, बेच देते हैं. ठीक है, तो वो जो लेकर जाता है उसको जंक सेलर कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट पेज नंबर 61. नाउ हेयर हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, यानी कि आपने एक कप टी की कॉस्ट बतानी है कि एक कप ऑफ टी की कॉस्ट कितनी है. आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द मोस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी. तो आपने लोगों से पूछना है और बताना है कि एक कप की कॉस्ट कितनी है. एट ए टी स्टॉल, एट ए होटल, तो आपने टी स्टॉल में भी बतानी है और होटल में भी बतानी है. अब आपको पता है कि जब आप एक टी स्टॉल क्या होता है, जो छोटे छोटे सड़क के किनारे स्टॉल्स लगे होते हैं. तो स्टॉल्स में तो कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो वो क्या आती है, इजी आपको जो है वो कम पैसे में मिल जाती है. लेकिन जब आप वही चीज़ होटल में ख़रीदेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको डबल पेमेंट करनी पड़ती है. तो एट ए टी स्टॉल ए कप ऑफ टी कॉस्ट ₹3. जैसे मैंने यहाँ पर ₹3 ही लिखी है सिर्फ इसकी कॉस्ट, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो टी स्टॉल में भी जो आपको कॉस्ट मिलेगी वो ₹10 तक की मिलेगी. ठीक है, और होटल में एट ए होटल ए कप ऑफ टी कॉस्ट जो है वो ₹5 है. तो आपके जो टी स्टॉल से होटल में कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है. लेकिन आजकल आप होटल में जाएंगे तो आपको मिनिमम ₹50 देने ही पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, now next is, if a person who runs a tea stall earn ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? अब इसमें आपने बताना है कि एक पर्सन है जो एक टी स्टॉल चला रहा है और वो ₹30 इन ए डे, यानी कि एक दिन में वो ₹30 अर्न कर रहा है, कमा रहा है. हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, वो 10 डेज में कितना अर्न करेगा. ओके, नाउ अर्निंग इन 1 डे, यानी कि 1 डे में तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1. अर्निंग इन 2 डेज तो देन 30 मल्टीप्लाई बाय 2. एंड अर्निंग इन 3 डेज 30 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड सो ऑन. इट मीन्स कि 4 से 5 से 6 से ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है. एंड अर्निंग इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितनी अर्निंग हुई, मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड दैट इज इक्वल टू 300. इट मीन्स ही अर्न ₹300 इन 10 डेज, यानी कि वो 10 डेज में कितना अर्न कर रहा है, ₹300. एंड इन ए मंथ, अब आपने मंथ का बताना है, तो 10 डेज का बताया आपने तो 10 से मल्टीप्लाई किया. और 1 मंथ में हाउ मैनी डेज, कितने डेज होते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया है 30 डेज, 30 या 31 डेज होते हैं, तो आपने 30 डेज लेने हैं. ठीक है, तो अर्निंग इन 30 डेज क्या हो गया, मीन्स मल्टीप्लाई 30 बाई 30. तो आपने 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट 900. नेक्स्ट इज फाइंड आउट व्हाट इज लोन. लोन क्या होता है? लोन जब आप किसी से उधार लेते हैं दैट इज लोन. ठीक है, जब आप किसी से मनी जो है वो लोन पर लेते हैं तो आप उसको उतना मनी नहीं वापस करते हैं, आप क्या करते हैं, उससे ज़्यादा पैसे उसको वापस करते हैं, दैट इज लोन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट? क्या आपने सुना है कभी किसी को लोन लेते हुए? तो किस चीज़ के लिए? आई हर्ड ए पर्सन हु टुक लोन, यस, मैंने सुना है, ही टुक ए लोन टू स्टार्ट हिज शॉप, तो उसने अपनी शॉप को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है. क्योंकि लोन जो होता है वो आप बिजनेस के पर्पज़ से भी आप ले सकते हैं, हाउस लोन भी आ जाता है. तो जो छोटी मोटी चीज़ के लिए आप बिजनेस, छोटी मोटी बिजनेस के लिए आप लोन लेते हैं तो उसके लिए तो आप कम लोन ले लेंगे. लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, हाउस लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं तो वो आपका लोन काफ़ी बड़ा होता है, जैसे लाख से ऊपर आता है, आपका लाख से ऊपर आ जाएगा.
ठीक है। हाउ मच लोन वॉज टेकन, तो कितना लोन लेंगे, ही टुक्स लोन 10,000, तो उसने 10,000 जो है वो लोन लिया। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, तो कितना उसने पैसा वापस किया। अब 10,000 उसने लिया है तो वो 10,000 नहीं वापस करेगा, वो उसमें और मनी जो है वो वापस करेगा। ही पेड बैक ₹11,000 आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद उसने 11,000 मनी वापस किया। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, तो हरिया ने किया या बाबू ने किया, ज़्यादा लोन किसने, लोन जो लिया वो पैसे किसने वापस किए, दोनों में से। नाउ हियर हरिया हैज़ टू पे ₹51 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मीन्स क्या है इसका कि हरिया ने 51 रुपीज़ जो है वो हर महीने वो दे रहा है और 6 मंथ तक दे रहा है वो, ठीक है। तो टोटल मनी कितना उसने पे किया, मीन्स 51 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि आपने 51 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 306। एंड बाबू हैज़ टू पे, बाबू ने कितना पे किया, 360। नाउ टेल मी हु पे मोर, तो आप बताइए कि किसने ज़्यादा किया। हरिया ने 306 किया और बाबू ने 360 किया, तो बाबू का जो है वो ज़्यादा है क्योंकि उसने 360 जो है वो मनी वापस किया। हेंस बाबू विल हैव टू पे बैक फॉर मोर मनी। Next page is 62. In this page the question is how much does Kiran earn from 9 rickshaws in a day? इसमें आपने बताना है, इस क्वेश्चंस में आपने बताना है कि किरण जो है वो 9 रिक्शा के ऊपर एक दिन में कितना अर्न कर रही है। नाउ 1 रिक्शा शी अर्न्स, यानी कि एक रिक्शा के ऊपर वो अर्न कर रही है ₹20। From 2 rickshaw she will earn means 20 multiplied by 2, and from 3 rickshaws she will earn, तो 3 रिक्शा है तो means 20 multiplied by 3। Similarly इसी तरह से आपने जो है वो 9 रिक्शा की निकालनी है। From 9 rickshaws she will earn means 20 multiplied by 9 is equal to 180। It means that is 9 times 20 is equal to 180. Next is for 10 rickshaws she will get ₹20 multiplied by 10 is equal to ₹200, यानी कि 10 रिक्शा के ऊपर जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो अर्न कर रही है। So for 9 rickshaws she will get ₹200 माइनस मीन्स कि 9 रिक्शा के ऊपर वो कितना जो है वो अर्न करेगी, यानी कि 10 के ऊपर 200 आ गया तो 9 के ऊपर आप कैसे निकालेंगे, मीन्स -20 दैट इज इक्वल टू 180। और इससे पहले भी हमने 9 रिक्शास के ऊपर कितना निकाला था, 180 निकाला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज 63। इन दिस पेज In these questions, in a week, how much does Kiran earn from 1 rickshaws? इसमें बताना है कि एक वीक में किरण कितना अर्न कर रही है एक रिक्शा के ऊपर, ठीक है। तो इन ए वीक हाउ मेनी डेज आर देयर, देयर आर 7 days इन ए वीक, एक वीक में 7 days होते हैं। तो इन ए डे किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक रिक्शा के ऊपर जो है वो किरण कितना अर्न कर रही है, ₹20। तो 7 days किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, तो एक रिक्शा के ऊपर जो है वो 7 days में कितना अर्न करेगी, मीन्स 20 multiplied by 7 दैट इज इक्वल टू 140। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। अब आपने मेंटली मीन्स होता है मेंटल से, दिमाग से आपने करना है और आंसर्स देना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट तो पता ही है 2 6 जा सीधे ही आप 12 करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका 20 multiplied by 6, तो आपने क्या करना है, इसमें 20 का जो है
वो 2 लेना है और मल्टीप्लाई 6 से कर देना है, ठीक है। 2 6 जा आपका 12 आ गया, और जो 20 के साथ की 0 है उसको एज इट इज़ ही लिख देना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने ऐसे ही मेंटली करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, यानी कि वो इस जंक के लिए वो कितना पे करेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अब किरण के पास जो है वो 31 kg न्यूज़पेपर, तो उसके लिए वो कितना पे करेगा। तो सबसे पहले तो आपको 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹5. So the cost of 31 kg of newspaper is 5 multiplied by 31, that is equal to 155. Okay students, thank you.